जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा क्लास पार्ट सेकंड और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल मतलब कि बहुपद। तो पीछे वाला जो क्लास था हमारा, एक क्लास हमारा ख़त्म हो गया है और वो मतलब कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट चल रहा है। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट नहीं किए हैं। बस क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले जो होता है उसका थ्योरी रहता है, घर बनाने से पहले नींव डलाता है। उसी तरह से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो सब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का जो क्लास था कुछ चला था और कुछ बाकी है। और आज देखिए, हम लोग कल बहुपद के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिए थे, लेकिन कि बहुपद आखिरकार होता क्या है और बहुपद को पहचानने का नियम भी क्या था, 2 गो। बहुपद के पहचानने का 2 नियम। सबसे पहले क्या था, चर के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर। नहीं पता है तो ढिंढोरा मत पीटो, हम तो उनसे पिटवाएंगे। पहले था चर के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले पढ़ने वाले थे लेकिन कि आखिरकार जो होता है कि पद क्या है, पद क्या है। तो पद के बारे में सबको जानकारी है। अगर प्लस माइनस की संख्या 6 है तो उसमें पदों की संख्या 7 होगा। कितना होगा, 7। अगर प्लस माइनस की संख्या 3 है तो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4। देखो जिसे मैं किसे समझाते हैं, कलम में सब सही है ना जी, हाँ चलो। पद बता रहे हैं, पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। अब देखो आखिरकार पद क्या है, मतलब कि जैसे में 3x लिखा हुआ है, 3x एक प्रकार का पद है कि नहीं, एक प्रकार क्या है, पद। तो कैसा पद है बता सकते हो, एक पदी पद है। किसान, एक पदी। ठीक है, एक पदी बहुपद। अब देखो तो जैसे में 3x + 4। अब देखो इसमें कितने पद टोटल हैं, 2 पद है। अब 2 पद पहचाने कैसे, तो सबसे पहले यहाँ है तो 1 पद और दूसरा है तो 2 पद। अब हम बताए थे कि प्लस माइनस जितना रहेगा उससे एक अधिक क्या रहेगा, पद रहेगा। इसमें प्लसों की संख्या कितनी है, 1 है। क्या गो है, 1 गो है। तो इसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो गया, 2। क्या हमारे पास 2 गो पद नहीं है, बिल्कुल है। अब इसी तरह से देखो तो कि 3x² + 9x + 6। अब देखो तो लेकिन इसमें आखिरकार प्लस माइनस की संख्या क्या गो है, क्या इसमें माइनस है, नहीं, सिर्फ क्या है, प्लस है। तो जब प्लस है तो प्लस क्या हो, 1 का 1 2। जब 2 गो है यहाँ पे संकेत या तो इसको सिंबल भी कह सकते हैं, क्या सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1 का 1 2, और इसमें कितना जोड़ना रहता है, 1। तो पदों की संख्या कितना निकलता है, 3। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऐसे तुमको नहीं समझ में आया तो देखो गिनती गिन लो, 1 का 1 2 2 और ये 3 3, मतलब कि टोटल 3 पद हमारे पास मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत गुंजान, चलो अब इसके आगे समझते हैं। पद को हम लोग देख लिए थे। अब क्या बताए थे, चर और अचर। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो चर रहे। क्या, एक्स वाई जेड टोटल क्या है, चर है। सबसे पहले चर देखते हैं लेकिन कि आखिरकार चर क्या होता है, उसके बाद अचर। ठीक है, चर में क्या क्या आ सकता है, तो चर में एक्स वाई जेड, ऐसे लिखे से अच्छा है ना, A to Z, मतलब ABCD के टोटल अक्षर कुछ में आता है, चर में आता है। वो सब आधार करता है कब, जब ये सभी डिपेंड करता है। जिसे में देखो तो AX + B, यहाँ पे B तो ABCD के अक्षर है, तो क्या चर है, नहीं, क्या है, अचर है। मतलब वो तुम लोग को देखना पड़ेगा। ये हमारा X क्या है, चर है। मेन रूप से X Y Z ही तुमको लोग को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, आए सुन में। लेकिन देखो तो ये जो B है, क्या है, B, ये भी तो ABCD के अक्षर है कि नहीं है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। अब देखो तो AX³ + BX² + CX + D। अब बताओ ये चर है कि अचर है, x का गुणांक है, x³ का गुणांक है, बताए थे ना। अब बताओ ये क्या है, b क्या है, x² का गुणांक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब ठीक, अब देखो x है तो c क्या है, इसका
गुणांक है। क्या है? गुणांक है। लेकिन डी क्या है? डी हमारा क्या है? तो अचर है। आए सुन में, डी क्या है? अचर। ऐसा देखो, जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले उसे क्या कहेंगे हम लोग? जिसका मान ना बदले उसे अचर कहेंगे, और जिसका मान बदल जाए उसे चर कहेंगे। आए सुन में, जिसका मान नहीं बदलता है, एकदम फिक्स है तो फिक्स। यहाँ देखो तो कोई लेकिन के बुला के लेके आवो, इसको सब कितना कहेगा? 3 ही बोलेगा। क्या इसका मान बदल सकता है? नहीं। अब कोई कहेगा कि मेरे पास x घर है, x घर है, मतलब कि कितना घर है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। 2 हो सकता है, भाड़ों पर हो सकता है कि नहीं है? या कब्जावल घर भी हो सकता है। मतलब कि कोई निर्धारित नहीं कर रहा है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? चर कहेंगे। क्या कहेंगे? चर। और अचर क्या? जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? चर। और अचर जिसका मान ना बदले। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए। आए, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, दिक्कत नहीं तो अच्छी बात है। देखो, इसको बहुत विस्तार से बताया गया था। इसमें तो 1 घंटा ऊपर में टाइम चल गया था जी, जहाँ 2 मिनट में कंप्लीट हो गया है। क्रैश कोर्स में ऐसे ही कोर्स उड़ता है। हाँ सुन में, अभी हम डालवे नहीं किए हैं। हाँ, क्रैश कोर्स में पढ़ाया गया है ना जी, पढ़ाया गया है। देखना उसमें सुई चलता है। चलो, अब क्या बताए थे कि बहुपद पहचानने का नियम, यही ना था कि बहुपद पहचानने का नियम। तो बताओ, बहुपद पहचानने का क्या था लेकिन? नियम। तो सबसे पहला नियम बता सकते हो कोई? सबसे पहला नियम क्या बोलता है बताओ तो? सबसे पहला नियम बोलता है कि कौची के आधार पर? पद घात के कि चर के? तो चर के आधार पर। तो सबसे पहला नियम था कि चर के आधार पर, चर के आधार पर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है लेकिन कि कोई भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। अगर एक से अधिक चर है तो उसमें बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे में देखो, चर आखिरकार है क्या? एक्स वाई जेड फलाना ठिकाना सब क्या है? चर है। उसी तरह से एक समीकरण लेते हैं, मतलब कि बहुपद लेते हैं, मतलब कि 4x² प्लस का 9y। बताइए क्या ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? बोलो। अच्छा बताओ, जो कल नहीं पढ़ाया था वो, जो कल नहीं पढ़ने आए थे उसका जवाब क्या है? होगा कि नहीं होगा? बताओ। क्यों नहीं होगा? काहे नहीं होगा? कारण चाहिए ना जी, क्यों नहीं हो सकता है? बताओ ना, मालूम है? और पीछे से, हाँ तुम आओ, अच्छा बात है। बताओ उधर से पीछे, तुम नहीं पता? तुम बताओ सुनीता। देखो, हम क्या बताएं कि चर के आधार पर, मतलब कि कोई भी बहुपद में एक ही चर होना चाहिए। एक ही चर मतलब कि एक ही प्रकार का चर। अब देखो तो यहाँ पे x एक चर है कि नहीं है? चर है। y यहाँ पे क्या है? चर है। तो क्या इसमें एक प्रकार के चर है? नहीं। के गो आ गया? 2 गो। इसलिए इसको बहुपद नहीं कहेंगे, इसको बहुपद नहीं कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो, जैसे में 9x² प्लस का 4x प्लस का 6, क्या यह बहुपद होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ मित्रों। होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के चर शामिल है। ये भी x जो है क्या है? चर है। ये भी क्या है? चर है। मतलब कि x एक चर है जो सब के अंदर x ही है। अगर यहाँ पे गलती से y डाल दें तो क्या यह बहुपद रहेगा? नहीं रहेगा, यह बहुपद से हट जाएगा। तो इसको हटाने वाला कौन है? कल बताए थे ना इसके बारे में। नहीं, हीरो नहीं है, ये है ना, न खेलम न खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। ऐसन में ऐसन है, ये न बहुपद रहेगा, ये न बहुपद है, बहुपद से इसको हटा देगा। ऐसन में कोई दिक्कत? चलो, तो पहला नियम क्लियर हो गया। अब दूसरा नियम देखो। दूसरा जो नियम है क्या कहता था लेकिन? कि घात के आधार पर, घात के आधार
पर। घात के आधार पर का मतलब समझो, घात एक धनात्मक संख्या होना चाहिए और एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब धनात्मक तो कन्फर्म है और उसके साथ पूर्ण भी होना चाहिए। आए सुन में कोई दिक्कत? अब इसको समझो कैसे बताए थे। सबसे पहले बोले धनात्मक, क्या बोले? धनात्मक। तो धनात्मक का मतलब क्या होता है बता सकते हो? प्लस। मतलब इसमें सभी इसका जो पावर है सब कुछ होना चाहिए प्लस में, और एक कैसा संख्या होना चाहिए? तो पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में किसको किसको जानकारी नहीं है? कल के जो नहीं आया था उसको बताओ। पता है पूर्ण संख्या क्या है? क्या हम रियल नंबर में नहीं पढ़ाए थे? भुला गया? भुला गया ना? बोलो, याद है? पूर्ण संख्या स्वाहा तुम्हारा? चलो पीछे से कौन बोलो, याद है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? नहीं याद है? जीरो से माइनस की ओर चलते चले उसे क्या कहते हैं? तब मतलब देखो इसका स्टार्टिंग पीरियड कहाँ से रहता है? जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक चल जा सके, एकदम जहाँ तक इन्फिनाइट तक, अनंत तक एकदम चल जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? टोटल के पूर्ण संख्या कहेंगे। इसी में से एक संख्या होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए। कौची में? प्लस। क्या बोला है? प्लस में। तो कौची होना चाहिए? देखो जो देखो कहता है कि घात के आधार पर, मतलब कि बहुपद के चर का जो घात है धनात्मक और पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पे लिखल है 9x² प्लस का 4x प्लस का 3। ठीक है, अब देखो लेकिन क्या ये बहुपद होगा? तो होगा। अब क्यों होगा ये समझो। पहल का नियम और दूसर का नियम दोनों से चेक करना है बहुपद को। आज सुन में अगर एक नियम से भी कट जाता है तो समझो कि उसका रिजल्ट नहीं होगा। आज सुन में अगर एक नियम से भी कट जाता है तो रिजल्ट नहीं होगा। अगर दोनों नियम से सक्षम है तो समझो कि बहुपद है। तो पहला नियम कहता है कि चर के आधार पर, क्या इस बहुपद में सब एक ही प्रकार का चर है? x चर है और x चर है, मतलब बहुपद सही है। अब कहता है, क्या बोलता है मालूम है? घात के आधार पर। तो घात क्या होना चाहिए? एक धनात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए चर का घात। देखो ये जो चर है क्या है? चर। तो इसका घात देखो 2 है। कितना है? 2। क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? है। क्या ये प्लस में है? है। अब x देखते हैं, तो x के ऊपर कुछ नहीं तो कितना? 1। क्या एक हमारा पूर्ण संख्या है? है। क्या एक हमारा धनात्मक है? है। तो मतलब कि और 3 का तो बात अलग, तो अचर में आ जाता है। तो क्या ये हमारा बहुपद होगा? तो एकदम 100% होगा। तो होगा। कोई दिक्कत? किस पर? कुछ ही कह रहा है? चलो आगे बढ़ाया जाए, आगे निकाला जाए गाड़ी को। देखो अब इस पर थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल। देखो कहता है कि चर का जो घात है, देखो डिफिनेशन अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखेंगे? चर का घात। चर का घात क्या होना चाहिए बताओ? सबसे पहले तो प्लस में, और एक क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ये ओमेगा हो गया होल नंबर। आए सुन में प्लस में होना चाहिए एक होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। अब एग्जाम्पल बताते हैं, जो कल नहीं आया वो सब बताना। ठीक है, 4x², ठीक है, प्लस का 3√x प्लस का 9। फिर एक है कि 4x² प्लस का 4y प्लस 3। यहाँ दे लेकिन 9x² प्लस का 3x के पावर -1 प्लस का 6। बताओ लेकिन, ए बताओ पवन, क्या हमारा पहला बहुपद होगा? हाँ, कौन बोला? अच्छा तुम नहीं आया था, तुमसे पूछा गया है। अब बताओ, हम अति पूरी चला रहे हैं, वहाँ बैठल है, पहले ही पतल छान के आ गया कि पहले हमको दीजिए। पारा पारी सब की मिलेगा। अब हमको मालूम है कि तुम 2 दिन से भूखाल है। बोलो क्या बहुपद है? रूट वाला नहीं पता है? तुमको बताओ। रूट है ओकरा पर, तो रूट का मान कितना होता है? x होता है। 1 होता है। गलत होता है। क्या होता है? गलत। तुम बताओ। बहुपद है सही में? चलो
क्या बोले, न बोलल जाता है ना रहल जाता है। चलो ये बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद नहीं है। अरे क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, क्या नहीं है, कब नहीं है, सब यही है। देखो ये दोनों को हम लोग अपन जायदाद से हटा देते हैं, तो कुछ देरी के लिए इसको लेके आते हैं। देखो यहाँ तक तो ठीक है कि 4x², इसमें चर x है, धन घात भी ठीक है, प्लस के प्लस, 3 के 3, x के x करो, रूट का मान 1/2 होता है। क्या ये हमारा एक पूर्ण संख्या है? क्या 0 से लेकर के 1 2 3 4 इसके ये है? नहीं है। धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं है, हमारा बहुपद नहीं है। पहचानने के लिए आता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ बबुआ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आपका बहुपद नहीं है, तो पहचान लोगे ना, आराम पहचान लेना है एकदम धर के। देखो एक होता है इस तरह से कि 4x⁴ प्लस का 9x + 6, क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3/2 है, 3/2 है, जो खतरा है 3/2 नहीं होना चाहिए है सुन में। अब इसको बताओ क्या ये हमारा बहुपद होगा सुनीता? क्यों नहीं होगा? चलो नियम बाय नियम चेक करेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि घात चर जो है समान होना चाहिए। यहाँ पे चर क्या है? x है, यहाँ पे चर क्या है? y है, खत्म। पहले के नियम से कट गया, दूसरा का नियम चेक नहीं करेंगे। अब जब तो फिजिक्स में फेल हो गया है तो आगे वाला सब्जेक्ट क्या चेक करेगा, है कि नहीं है? छोड़ देना कि जब फिजिक्स में फेले हो गए हैं तो फिर हमारा रिजल्ट पे बर्बाद हो गया सब, है कि नहीं है? अब मान के चलो फिजिक्स में फेल हो गया तो तुमको बोर्ड के एग्जाम में तुम फेल रहेगा कि अब तो सब में 90 नंबर है, अब मैथ में तुम फेल हो गया तो कोई फायदा है? वो 90 नंबर के जाकर के अचार लगा के खा जाना। चलो देखो क्या यह हमारा बहुपद होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका चर का जो घात है, चर के जो घात है 3x⁻⁻1, चर का जो घात है क्या है? माइनस में है। और हम बताए थे कि माइनस में कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर गलती से यहाँ से हम माइनस निकाल दे तब क्या यह बहुपद है? एकदम बहुपद होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। चलो तो अब हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से समझना लेकिन कि अब हम लोग बहुपद के प्रकार देखेंगे। बहुपद आखिरकार के प्रकार के होता है, ठीक है? हाँ के प्रकार के? देखो पढ़ ली, कहाँ पढ़ी थी? वहीं का, वहीं पढ़ी थी। चलो बहुपद के कौच लिखेंगे यहाँ पे? बहुपद के प्रकार, ठीक है? बहुपद के प्रकार के होता है बबुआ, तो बहुपद मुख्य रूप से होता है जा करके 2 प्रकार के। बहुपद को आखिरकार विभाजित के प्रकार से करते हैं, ये है कि आखिरकार बहुपद के प्रकार के होता है। तो यहाँ पे होता है बहुपद 2 प्रकार के। पहला होता है, पहला क्या होता है? पहला इसको हम बांटते हैं पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर, चर के आधार पर नहीं। हाँ सुन में, वो तो उसका बहुपद के नियम है कि चर होना चाहिए, नहीं तो बहुपद नहीं है। तो इसको विभाजित करते हैं 2 तरह से। तो सबसे पहला क्या होता है? पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा क्या हो सकता है बताओ? घात के आधार पर, घात आधार पर। तुम लोग जो समझ रहे हो, जो पीछे 5 मिनट हम रिवीजन करवाए हैं, उसके लिए कल हम अपना समय कितना दिए थे जी? 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो है, मतलब कुछ तो उसमें विशेष होगा। आज हम बस वही मेन बात बताए हैं, लेकिन बहुत उसमें विशेष है। पढ़ लेना तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम लोग अपना समझो। बताओ लेकिन बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार के है 2 प्रकार के बांटते हैं। सबसे पहले कौची है? पद के आधार पर, घात के आधार पर। तो पद के आधार पर भी 3 बहुपद, 3 तक तो मुख्य रूप से पढ़ना है, उसके बाद 4 5 6 वो सब तुम लोग को मतलब नहीं है। तो बताओ पद के आधार पर कितना होगा? तो पद के आधार पर लेकिन हम इसको बांटते हैं,
देख लो, पद के आधार पर इसको 4 भाग होता है, मुख्य रूप से 4 होता है। क्या गो होता है? 4 गो होता है। कितना होता है? 4। और घात के आधार पर देखो, ये जो 4 हम जो लिखे हैं ये पद को बांटे हैं, मतलब इसमें एक पद भी शामिल है। नहीं तो क्या प्रकार के होता है? मोस्टली होता है 3 प्रकार के। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। अब कौन कौन है देखो। अब समझो, घात के आधार पर तो ये भी हमारा 3 गो होता है। क्या गो? 3 गो मुख्य रूप से बता रहे हैं। नहीं तो तुमने तो 100 200 500 जहाँ तक लेके जा सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से 3 और 3, ये 4 भी नहीं। तो देखो, सबसे पहले इसको देखते हैं 3 के आधार पर। तो सबसे पहले क्या हो सकता है बताओ? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि पद के आधार पर। कुछ पद के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद को क्या भाग में बांटे हैं? 4 भाग में। कितना? 4 भाग में। देखो, एक होता है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक 4 पदी। 4 पदी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे त्रिघात बहुपद आ जाता है। कितना आता है? त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में 4 पद होता है। सोचो कैसे। उसका जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। ये हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप। तो इसमें देखो क्या पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद आए सुन में, इसलिए इसको हम 4 भाग में बांटे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? आ गया ना? चलो समझना अब आगे कि हम लोग सबसे पहले पढ़ें कौची। तो पद के आधार पर। तो पद के आधार पर क्या को बांटे थे? 4 भाग में मुख्य रूप से। तो सबसे पहला देखो, पहला आता है लेकिन एक पदी। क्या आता है? एक पदी। एक पदी में देखो, जिसमें कितना पद रहेगा? एक ही पद रहेगा। कितना पद? एक पद। मतलब कि 3x ले लो, या तो ऐसे छोड़ो ax ले लो, ax। इसमें प्लस माइनस की संख्या कितना है? कहाँ 1 है? 1 को ना, मतलब कितना है? 0। और कितना जोड़ने के लिए बोले थे? 1। तो कितना आ गया? 1। मतलब ऐसे निकल सकता है। कितना आसान तरीका है पद निकालने के लिए, है कि ना है? प्लस माइनस देखो, उसके बाद डिसाइड कर दो और उसमें से एक ज़्यादा जोड़ के लिख दो आंसर। ठीक है। दूसरा क्या आता है लेकिन? दूसरा आता है द्विपदी। द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद में क्या आता है? ax प्लस का b। ax प्लस b। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 है। इसमें पदों की संख्या 1 है, इसमें पदों की संख्या 2 है। कैसे? देखो, यहाँ 1 और 1 2। कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस माइनस की संख्या क्या गो है? 1 गो है। क्या गो? 1 गो। तो बताओ 1 गो है और कितना जोड़ना रहता है? 1। कितना होता है? 2। देखो तो आ गया ना? समझ में आया? चलो अब तीसरा का कुछ होता है? तीसरा होता है त्रिपदी। क्या होता है? त्रिपदी। तो त्रिपदी में देखो कुछ होता है कि ax² प्लस का bx प्लस का c। ये हमारा क्या पद है? 3 पद। सोचो कैसे। देखो यहाँ पे दिखा, ई देखो दिखा, ई देखो, क्या गो हो गया? 3 गो। मतलब इसमें कितना होता है? 3 गो होता है। समझ में आया? एक और कुछ होता है? 4 पदी होता है। कितना होता है? 4 पदी। 4 पदी होता है। वैसे 6 पदी, 7 पदी, 8 पदी करते रह जाओ जिंदगी भर, कोई मन नहीं करेगा 100 तक लेके जाए, अनंत तक है। लेकिन मुख्य रूप से हम पढ़ रहे हैं जो तुम लोग का सिलेबस में है। वो तुमको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा जब शून्यक पढ़ाएंगे ना हम। बहुपद के शून्यक देखो यहाँ हमारा हेडिंग में, बहुपद के शून्यक है ना, इसमें तुमको सब मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अब देखो 4 पदी में क्या होता है? तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। देखो कैसे होता है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। आए सुन में, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। समझ में आया? देखो तो इसमें पदों की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखो घात के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। तो पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद।
आखिरकार रैखिक बहुपद होता क्या है? तो रैखिक का मतलब होता है जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो। कितना हो? 1 हो। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम चर का जो घात है कितना रहेगा? 1 रहेगा। चर का घात समझ में आया ना? मतलब x के पावर जितना रहे। मतलब देखो इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस का b, ax प्लस b। अब देखो तो यहाँ लिख के बताते हैं कि ax प्लस का b, x का घात कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। कितना है? 1। इसे क्या कहेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद कहेंगे। मतलब कि वैसा बहुपद जिसका चर का जो अधिकतम घात है कितना रहेगा? 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1 रहेगा। घात के आधार पर ना बांटे हैं, इसलिए इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है। इसलिए इसको हम लोग कुछ कहेंगे? रैखिक बहुपद कहते हैं। अरे चिंता मत करो, आज टाइम के अभाव के कारण इतना स्पीड चला है। ये सब बहुत गते गते और बहुत बड़ा बड़ा बात है। आज सुन में, ये तो बस इसको आधार पर बांटे हैं, इस सबको बांटेंगे असली यहाँ हम बहुपद के शून्यकों गुणांकों के संबंध यहाँ निकालेंगे, उसके बड़ा बड़ा मान शून्य बताएंगे, घात बताएंगे कि एगो हल निकलता है क्या होता है, सब उसी में बताएंगे। समझ में आया? कहाँ चल रहे थे? यहाँ ना। देखो दूसरा क्या होता है, लेकिन दूसरा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। तुम खुद देखो ना जी कि द्विघात बहुपद का मतलब द्विघात, यहाँ घात, द्विघात मतलब वैसा बहुपद जिसका चर का अधिकतम मान कितना हो? 2 हो। तो चर का अधिकतम देखो किससे जनरल फॉर्म होता है? ax² प्लस bx प्लस का c। समझ में आया? देखो तो क्या लिखे हम लोग यहाँ पे? देखो ax² प्लस bx प्लस का c। देखो इसमें जो चर है क्या है? चर है। चर का अधिकतम मान कितना है? 2 है। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें रैखिक बहुपद भी छुपा हुआ है क्योंकि दिख रहा है। देखो ये इतना दूर क्या है? ये इतना दूर है रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना है? 1 है। और जैसे ही ई जुड़ जाता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो इसका तीसरा और लास्ट आता है कौची? त्रिघात बहुपद। क्या आता है? त्रिघात बहुपद। अब देखो त्रिघात मतलब कि वैसा बहुपद जिसका चर का जो अधिकतम घात है कितना रहेगा? 3 रहेगा। तो कैसे होगा बताओ तो? ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d। इसमें तुमको तीनों दिख जाएगा, रैखिक भी, द्विघात भी और त्रिघात भी। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा है? रैखिक बहुपद। यहाँ से यहाँ क्या है? द्विघात बहुपद। यहाँ से यहाँ क्या है? त्रिघात बहुपद। कैसे? देखो यहाँ पे इसका जो अधिकतम चर का जो घात है कितना है? 3 है। यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं था, कितना? ये कितना है? 1 है। मतलब रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद भी शामिल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं और इसका जो विस्तार है कल पढ़ाएंगे। आज सुन में, और कल टाइम टू टाइम 6:30 बजे सब आ जाना और वही टाइम से स्टार्ट होगा। और जितने लेकिन बोले हो सब अपन अपन बात पर कायम रहना, नहीं तो फिर आज कल वैसी होगा। आज सुन में, जैसे आज हुआ था उसी तरह से कल भी होगा। इसलिए सब कोई आप लोग हमें समझिए, हम आपको समझेंगे।